जय श्री महाकाल। मैं मुकुल आदि का दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2025 एग्ज़ाम के बारे में। और इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के जो है नोटिफिकेशन के बारे में और इसका प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें हम इसके ऊपर लेके चलेंगे आज। और सबसे पहले बात करने वाले हैं हम, देखिए सबसे पहले तो 2025 ग्रेड सी एंड डी का जो एग्ज़ाम है ये कब होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा, सारी चीज़ बात करेंगे। वेंडर होने वाला है चेंज या नहीं होने वाला है, उसके ऊपर भी हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में आपको मतलब आप जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो आप जो है एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, ये है प्रोसेस। और उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, फिर बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज़ बताने वाला हूँ मैं। और आपको जो शॉर्ट हैंड की जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम कितने टाइम में, आपको 3 महीने के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन 130 प्लस आप कैसे लाओगे वो भी आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ के बाद रिजल्ट के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के बारे में बताऊंगा और प्रिपरेशन टाइम बताऊंगा ओवरऑल, और वर्क प्रोफाइल क्या है वो भी बताऊंगा और सैलरी क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी का कैलेंडर आता कब है और इसके एग्ज़ाम कब होंगे और इसकी जो नोटिफिकेशन है कब कब आएगी और क्या इसका एग्ज़ाम होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो अभी आप ओवरऑल देखें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हम कैलेंडर की बात कर लेते हैं, ये कैलेंडर है। हम इसमें बात कर ले तो देखो ये आएगा, जैसे अगस्त मंथ में आपका कैलेंडर आ जाएगा। अगस्त मंथ के अंदर आपका कैलेंडर आ जाएगा, यानी कि जो एसएससी की नोटिफिकेशन है वो आई जाएगी। आपका फॉर्म बनना जो फिल होना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम जो है वो अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसका एग्जाम होगा। ठीक है, या तो वो अगस्त मंथ में इसका वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, और मतलब जो फॉर्म फिल वाला, और अक्टूबर या नवंबर में इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आप इसका जो नोटिफिकेशन आए तो उसको अच्छे से रीड करना, अच्छे से थोरोली पढ़ना उसको। ठीक है, और इसके एग्ज़ाम के लिए आपको अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं, जिसमें 12th बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। ये एग्ज़ाम नाम था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रोसेस। प्रोसेस क्या है इसका वो भी बता देंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसका सीबीटी प्रोसेस है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एसएससी स्टेनोग्राफर मैंने आपको पोस्ट बताई दी है, ग्रेड सी एंड डी। फिर जो आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 4200 पे ग्रेड। जो इसका जो होगा 4200 जो पे ग्रेड होगा वो ग्रेड सी में होगा। ग्रेड सी में इसमें दो हैं, 46 पे और 42 पे 100 पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2400 पे ग्रेड पे होगा जो कि ग्रेड डी होगा। ठीक है, एक्चुअल में जॉब जो होती है ग्रेड सी की डी होती है और बी की सी होती है। ये आपको मैं आने वाले टाइम में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर चीज़ें समझाऊंगा इसमें कि कैसे कैसे होती है। लेकिन नॉर्मली जो इसमें जो 24 जो पे ग्रेड होता है, जो नॉर्मली ओवरऑल जॉब्स में होता है, वो क्या होता है 80 यानी कि 1800 पे ग्रेड पे होता है। ठीक है, 1800 पे। इसमें क्या दिया गया है, 2400 पे ग्रेड पे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप देख लीजिए इसका एग्जाम जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न में क्या आएगा, आपका क्या आएगा, जीएस आएगी 50 मार्क्स की, रीजनिंग आएगी आपकी 50 मार्क्स की, उसके बाद 100 मार्क्स की आएगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास, 200 मार्क्स। कितने हो गए, 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स ये आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद 200 मार्क्स के बाद आपका जो होगा, क्या होगा, इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, जब आपका प्री हो जाएगा, जब 200 मार्क्स में से जो फाइनल जो कट ऑफ लगती है वो 150 प्लस ही लगती है, 150 या 140 के बीच में ही लगती है। ठीक है, 140 टू 160 के बीच बीच में फाइनल कट ऑफ लग जाती है। ठीक है, आपके जो प्री के लिए क्वालिफाई जो होती है 130 प्लस होती है, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरीज वाइज। ठीक है, इसके प्री के बाद आपका होगा शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग होगी उसके बाद, और उसके बाद होगा मतलब शॉर्ट हैंड टाइपिंग एक साथ ही होती है, ये आप मतलब ऐसे मत समझना अलग अलग। यानी कि इसमें दो होती है शॉर्ट हैंड, हिंदी में भी लिखी जाती है और इंग्लिश में भी लिखी जाती है। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड होती है वो क्या होता है, एक तरीके की लैंग्वेज होती है। जैसे एक लाइन होगी, इसमें आप अबव द लाइन भी लिखोगे वर्ड, और बिलो द लाइन भी लिखोगे, और ऑन द लाइन भी लिखोगे। ठीक है, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया एन, ये हो गया द। ठीक है, ये हो गया यू, ये हो गया बियॉन्ड, जैसे अबव द लाइन। ठीक है, और मैं आपको कितने वर्ड बनाऊं, आप जो वर्ड बोलोगे मैं बना दूंगा। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया एक्सपेक्ट। ठीक है, और कैसे बनाऊं मैं, मतलब आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, और ये जो अब ये जो लैंग्वेज होगी ना, ये ओवरऑल जो टोटल हमने लैंग्वेज लिखी है, ठीक है,
ये ओवरऑल जो लैंग्वेज है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। अब इसी लैंग्वेज को, अब ये मैंने जैसे आपको बोली शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको इसको इस लैंग्वेज में लिखना है। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको इस लैंग्वेज में लिखना है। जब आप इसमें लिख लोगे इस लैंग्वेज को, देन उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करना है किस पे? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर इस लैंग्वेज को, अपनी लिखी हुई लैंग्वेज को, आप अपनी जो आपने लैंग्वेज लिखी है उस लिखी हुई लैंग्वेज को आप इसी इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करोगे वापस से कंप्यूटर में, ठीक है। तब आपका स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाई माना जाएगा। जब आप हर एक वर्ड को, जैसे कि ये लिख दिया था आपने, ये कोई वर्ड लिख दिया, फिर ये कोई वर्ड लिख दिया, जैसे ए लिख दिया, यू लिख दिया, बियॉन्ड लिख दिया, एन लिख दिया, एक्सपेक्ट लिख दिया, तो ये आपने अगर करेक्ट लिखे होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और ये क्वालिफाइंग होता है। जो आपकी जो मेरिट लगेगी वो किस पे लगेगी? जो प्री जो एग्जाम होगा जिसमें आपकी, मैंने बताया था आपको, ये जो एग्जाम होगा जिसमें 50 मार्क्स की जीएस, 50 की रीजनिंग, 100 की इंग्लिश, ये आएगी। इन पे आपकी जो है जो मेरिट लगेगी। वो जो जो स्टेनो का जो होगा, जो स्टेनो का जो स्किल एग्जाम होगा आपका, वो जो क्या होगा, वो क्वालिफाई होगा। ये वाला क्या होगा? ये क्वालिफाई है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। जो ग्रेड डी की जो कट ऑफ है, आप डी की कट ऑफ देख लो। जो ग्रेड डी है 2400 पे ग्रेड पे, ठीक है। डी की जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी? 130 प्लस, ठीक है। और ओबीसी की 130 प्लस, 2025 की बता रहा हूँ मैं ये। और ईडब्ल्यूएस की जाएगी, यानी कि ईडब्ल्यूएस बोले तो इकोनॉमिक के वीकर सेक्शन, ठीक है। अदर बैकवर्ड सेक्शन, यानी कि, ठीक है। ओ ओ बी ओ बी एस लिख दिया ये, सॉरी। यहाँ पे ओ बी सी है ये, सॉरी, ये मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पे भी ओ बी एस लिख दिया, ओ बी अदर बैकवर्ड सेक्शन, यानी कि ओ बी सी होता है अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, और मैंने भी जो है जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ दिया, उसके लिए रियली सॉरी, जेन्युइन सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस सी के बारे में। एस सी है यानी कि शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट आपकी एस टी, शेड्यूल ट्राइब। और ओ एच है यानी कि अदर पीडीए के लिए हैंडीकैप। और एच एच है हेयरिंग हैंडीकैप, जिसकी आपकी 85 प्लस जाएगी एसटी की, 105 प्लस जाएगी आपकी एससी की। और ओएच की जाएगी 90 प्लस, और एचएच की जाएगी 40 प्लस, और 45 प्लस जाएगी वीएच की, ठीक है। और इसमें अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जैसा टाइप होता है मैं वैसे वैसे बोलने लग जाता हूँ, क्योंकि यार ऐसे नॉर्मली सारी चीज़ें माइंड में रखना तो, भाई ऑब्वियसली इतने आइंस्टाइन के भाई 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 तो लगते नहीं हम लोग, है नहीं, जो हर चीज़ को 100% माइंड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद, हम बात कर रहे हैं, ये तो होगी आपकी ग्रेड डी की। अब ग्रेड सी की कट ऑफ और एक बार नजर देख लीजिए आप। इसमें आपकी जो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 145 प्लस, ठीक है। और ये आपकी जाएगी ओबीसी की जाएगी कितनी? 145 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की 145 प्लस, एससी की 135 प्लस, और एसटी की जो जाएगी 125 प्लस, ओ एच की जाएगी 105 प्लस, एच एच की वन मतलब 40 प्लस, और ओनली 40 प्लस, सॉरी, वी एच की जाएगी 80 प्लस, ठीक है। अब हमने ये तो बात कर ली हमने ग्रेड सी की कट ऑफ की बात, ठीक है। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो हम ओवरऑल बात करेंगे इसके जो 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 रिजल्ट आता है, जब क्या ज्वाइनिंग होगी, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको सारी चीज़ बता दी है। अब जब आपका जब इतना सब कुछ हो जाएगा, जब आपका स्किल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जैसे सबसे पहले सीबीटी होता है, फिर स्किल टेस्ट रिजल्ट, फिर आपकी आती है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ग्रेड डी के अंदर जो डिपार्टमेंट होंगे वो 48 डिपार्टमेंट होंगे। और ग्रेड सी के अंदर जो होंगे 12 डिपार्टमेंट होंगे। 12 जो डिपार्टमेंट होंगे मिनिस्ट्रीज के अंदर आएंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर आपको जो आपका एग्जाम होगा स्किल जो क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगा, और ज्वाइनिंग में जो आपको टाइम लग जाएगा 3 to 6 मंथ जो आपको लग जाएंगे। और इसका जो वर्क जो प्रोफाइल होगा वो होगा पीए का, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट का होगा, ठीक है। और जो सैलरी होगी ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों की अलग अलग होगी। ग्रेड डी में एक ही है पे ग्रेड, और ग्रेड सी में 2 पे ग्रेड है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं, ग्रेड डी के अंदर जो है 2400 पे ग्रेड पे 40,000 प्लस अप्रोक्स सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। और जो ग्रेड सी की है, यानी कि 4200 ग्रेड पे जो है 4200, और वो 2400 है, यानी कि 40,000 तो सैलरी है और 2400 ग्रेड पे है, ठीक है। इसमें क्या है? 70,000 के अप्रोक्स आपको ग्रेड सी में 4200 पे ग्रेड पे सैलरी मिलेगी। और 4600 पे ग्रेड पे आपको 85,000 के अप्रोक्स आपको 4600 पे ग्रेड पे मिलेगी। तो भाई आप अब इंतजार किस बात का कर रहे हो? सबसे पहले आप आदि की स्टेनो को एक बार सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी हम बात करने वाले, देखो आप पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो मैं नहीं जानता आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। भाई अब हम आ चुके हैं, और आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से क्या है बेनिफिट उठाओ। क्या उठाओ? बेनिफिट उठाओ। बेनिफिट उठाओ। क्या उठाओ?
बेनिफिट। भाई इसका अच्छा बेनिफिट उठा लो, आपकी जो तैयारी में 4 चाँद लग जाएँगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगा वो जैसे कि अब आप जैसे आपने जो सिलेबस था आपका, ये मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे जैसे आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जैसे जीएस की स्ट्रैटेजिक वीडियो होगी। जीएस में एक्चुअल में बच्चों को ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। छोड़ने को तो पता ही नहीं है, पढ़ना तो पता नहीं क्या-क्या पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में पता चलता है कि वो चीज़ आई नहीं। तो भाई कुछ सालों का अपना भी एक्सपीरियंस है, तो और भी मेरे साथ में जो टीचर्स जुड़े हैं उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और तो मैं ओवरऑल आपको ये बता देता हूँ कि भाई आपके पास मात्र 6 महीने, आज इस महीने को भी लगा के अगर चलो तो कितने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं। कितने बचे हैं, 6 महीने। 6 महीने में आपको प्रैक्टिस का भी टाइम चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए चाहिए। जो जीरो बेस से हैं भाई, आज से लग जाओ, आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर आप आज से भी मेरे साथ जुड़ते हो तो इतनी तो गारंटी है, 99.9% गारंटी है कि आपके 130 प्लस मार्क्स जो है आ ही जाएंगे, गारंटी। और भाई 130 प्लस ही आपको चाहिए प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 12वीं आपकी पास है तो आप अपने एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को दिखाने लायक हो जाओगे कि हम भी कुछ मार्केट में वैल्यू रखते हैं। समझ रहे हो आप। तो फिर उसके बाद आपकी रीजनिंग की मैं स्ट्रेटेजी वीडियो ला के दूंगा आपको, और इंग्लिश की आपको पढ़ना कैसे है सारी चीज। बहुत बच्चों को ये नहीं पता इंग्लिश को पढ़ना कैसे। इंग्लिश 100 मार्क्स की है, 100 मार्क्स में से आपको ये नहीं पता है कि भाई कितनी वोकैब पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पता है आपको। तो अभी हम इन्हीं सब के वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट। अगर आप अगर वीडियो चाहते हो तो इस पर 20 लाइक्स तो मिनिमम आने चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हैं वो देख सकें। और हर रोज चैनल के ऊपर एक जो है ट्रांसक्रिप्शन में रोज अपलोड कर देता हूँ, आपको वहां से रोज 800 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है 100 WPM पे। किस पे, 100 WPM चला के। मैंने 100 WPM पे, मैंने कोई 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड कोई नहीं डाली हुई, क्योंकि इससे आपकी, मैं नहीं चाहता कि आपकी आदत खराब हो जाए, आपको बैड हैबिट लग जाए। आप सीधा, आप चाहे जीरो बेस से हो चाहे किसी बेस से हो, अगर आप स्पीड पे आ चुके हो तो 100 WPM पे लिखो। अगर किसी को स्टेनो सीखनी है, स्टेनो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ। इंस्टाग्राम की आईडी है AADI आदि की स्टेनो। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो, आप मुझे वहाँ पे कोई भी मैसेज करो, मैं आपके हर मैसेज का वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके 20 लाइक्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आपकी अच्छे से एक जो है क्या लेके आएंगे, स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।